रुला देने वाली दर्दनाक लव स्टोरी। प्यार कब हो जाता है पता नहीं चलता। प्यार की दुनिया जितनी खूबसूरत है, ब्रेकअप के बाद उतनी ही दर्दनाक होती है। ऐसी ही लव स्टोरी अभय की है, जो एक लड़की के चक्कर में क्या क्या नहीं किया, फिर भी उसकी लव स्टोरी अनकम्प्लीट ही रह गई। आइए आपको अभय की लव स्टोरी से रूबरू करवाते हैं। अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा आनंद आने वाला है और आपको कुछ सीखने को मिलेगा इस कहानी से, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अभय 10वीं क्लास का छात्र है। इस उम्र में उसे क्या पता कि प्यार का सिला क्या होता है। वह एक लड़की को मन ही मन चाहने लगा था और इस बात का एहसास धीरे धीरे होने लगा। एक दिन अभय अपने कॉलेज जा रहा था, तभी उसकी नज़र एक लड़की की नज़रों से टकराती है, जिसे देखने के बाद वह देखता ही रह गया और लड़की उसे कोई भाव नहीं दे रही थी और अभय उसके पीछे लगातार उसका करता रहा, लेकिन लड़की ने कोई उसको भाव नहीं दिया। लड़की उसकी तरफ मुड़कर बिल्कुल भी देखती नहीं थी और एक अभय था जो उसके पीछे पड़ा हुआ था। फिर भी अभय उसके पीछे पीछे घर तक चला जाता, फिर भी लड़की का दिल नहीं पिघल रहा था। अभय उसको देखने के लिए उसके स्कूल के सामने डेली खड़ा रहता था। यह अभय का डेली का काम हो गया था। 6 महीने देखते ही बीत गए, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर अभय उसके कॉलेज जाना बंद कर दिया, क्योंकि लड़की ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसीलिए उसने उसका कॉलेज जाना भी छोड़ दिया। कुछ दिन बाद वह लड़की अभय के लिए बेचैन होने लगती है और उससे पूछती है, अब तुम मुझे देखने के लिए मेरे कॉलेज क्यों नहीं आते हो? तो अभय ने उससे कहा, इतने दिन से आपके चक्कर में आता हूँ, आप देखना पसंद नहीं करती हैं, तो मैंने तुम्हारे कॉलेज आना भी छोड़ दिया। ऐसा अमन ने कहा कि आप मुझे देखते ही नहीं हो, तो मैं क्यों आपका पीछा करूं और क्यों आपके चक्कर में पड़ूं? आप मुझे भाव नहीं देती हो। उस लड़की ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम मुझे कितना दिन तक फॉलो करते हो? वैसे मैं भी आपसे बेतहा प्यार करती हूँ। फिर अभय ने उस लड़की का नाम पूछा तो लड़की ने अपना नाम सोनिया बताया। उसके बाद अभय ने सोनिया को प्रपोज किया और सोनिया के सामने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। वो लड़की भी उसके प्रपोज को मान जाती है। सोनिया और अभय का प्यार दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। सोनिया और अभय इतना ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, साथ में घूमना, पार्क में जाना, डिनर करना, शॉपिंग करना और उनकी आदत सी बन गई थी। प्यार में अभय और सोनिया मजबूर। अभय और सोनिया का प्यार इतना गहरा होता चला गया, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। जितना प्यार गहरा होता गया, ये प्रेमी जोड़े समाज की नज़रों में आते गए। धीरे धीरे उनका प्यार इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया, लड़की के घर तक बात पहुंच गई और घर वालों ने उनका प्यार मंजूर नहीं किया। लड़की ने बेशक अपने घर वालों को बताया, लेकिन उसके घर वालों ने बिल्कुल मना कर दिया। उस लड़की के घर वालों ने उसका कॉलेज जाना भी बंद कर दिया और उसका सेल फ़ोन भी छीन लिया और घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। एक दिन सोनिया अभय से प्यार करने के लिए तड़प रही थी, उधर अभय सोनिया के प्यार के लिए तड़प रहा था। दोनों एक दूसरे के प्यार में बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे, लेकिन कोई किसी से मिल नहीं पा रहा था। वो एक दूसरे के प्यार में इतने मजबूर हो गए थे, सिर्फ एक नज़र देखने के लिए तरस गए थे और सोनिया के घर वालों ने उसकी शादी करने का प्लान बना रहे थे। और ये बात सोनिया को पता चलती है तो सोनिया बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती है। जब लव स्टोरी में ऐसा टर्न हो तो सोनिया शादी से डायरेक्ट मना कर देती है और वो कहती है कि मैं शादी सिर्फ अभय से ही करूँगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूँगी। ये बात सुनकर भी घर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसे मारने पीटने लगे और धमकाने लगे और अभय को मारने की धमकी दिए। तो इस कारण से शादी से राज़ी तो हो गई, लेकिन उसको दिलो दिमाग में अभी भी अभय का प्यार छुपा हुआ था। वो अभी भी अभय को चाहती थी, उसको छोड़ना नहीं चाहती थी। उसके बाद सोनिया ने अभय को एक लेटर लिखा, जिसमें लिखा था, मेरे प्रिय अभय, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती, पर क्या करूं, छोड़ना पड़ रहा है। हम पहले किसी से प्यार नहीं किए थे और पहली बार आपसे प्यार हुआ था। मैं आपको आज से बहुत दिनों से चाहती थी। कॉलेज तो एक बहाना था, मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए आती थी। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ, ये मेरी मजबूरी है। उसने लेटर में ये सब लिख दिया
कि मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती हूँ, पर मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूँ। ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है और मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मैं शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे आपकी ज़िंदगी बचानी है और आपको मारने की धमकी दे रहे हैं, इसलिए मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपकी मजबूर सोनिया। ऐसा कुछ उस पत्र में वो सोनिया लिख देती है। उसके बाद अभय भी सोनिया के लिए एक लेटर लिखता है। मेरी प्रिय सोनिया, मैं तुम्हारे लिए कल भी बेइंतहा प्यार करता था, आज भी तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी कर जाऊँगा। अगर आप नहीं तो ये ज़िंदगी किसी काम की नहीं होगी। हम दोनों ने एक साथ जीने मरने की कसमें खाई थीं। तुम ऐसे ही मेरा साथ छोड़कर चली जाओगी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। जब तो हम बहुत कसमें खा रहे थे कि प्यार में एक दूसरे के मर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कि तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। सोनिया, मैं तुम्हें कभी भी भूल नहीं पाऊँगा। जब तक मेरी सांसें चलेंगी तो तुम्हारे नाम से ही चलेंगी। वो ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए जिस ज़िंदगी में तुम ना हो। सोनिया, जब से तुम बिछड़े हैं तब से मैं तुम्हें मिलने के लिए बहुत कोशिश कर रही हूँ, और वो भी कह रहा था कि मैं भी तुमसे मिलने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा कुछ पत्र में उसने लिख दिया, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मुझे मिलने नहीं दिया। सोनिया, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में खुशी लिखी ही नहीं है। मेरी ज़िंदगी में तो सिर्फ आंसू ही आंसू लिखे हैं। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं ये ज़िंदगी अभी नहीं चाहिए, और तुम्हारी खुशी जिसमें हो उसमें मेरी भी खुशी है। ये मेरा आखिरी लेटर है। इसके बाद मेरी कोई आपसे बातचीत नहीं होगी किसी भी तरह की। सोनिया उसका लेटर रो रो कर पढ़ रही थी, और उसी दिन उसकी शादी भी थी। सोनिया को अभय से जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए सोनिया ने शादी से पहले ही जहर खा लेती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। ये तो बहुत गलत है। और ये सूचना अभय तक पहुंचती है। अभय उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिसके कारण वह भी अपनी जान दे देता है। सच्चे प्यार का अधूरा अंत हो जाता है। ऐसे में प्यार करते हो तो जान देने से बेहतर है उसको निभाना सीखो। जान देने में कुछ नहीं रखा, उसको निभाना सीखिए। दोस्तों, क्या इस कहानी में अभय और सोनिया ने सही निर्णय लिया? क्या दोनों प्रेमियों को मौत के अलावा और कोई रास्ता नहीं मिला? दोस्तों, ये पूरी तरह से गलत है। आपके अनुसार दोनों को क्या करना चाहिए था? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर दोस्तों आपको वीडियो सही लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।